जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। इस वीडियो में हम जानेंगे 45 से लेकर 60 तक। अभी हम जो 44 तक जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ, और एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 टाइप में कवर करा चुका हूँ। यानी एक क्वेश्चन का जो है 3 से 4 टाइप का सॉल्यूशन करा चुका हूँ, 3 से 4 टाइप का। ठीक है, इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, SIMPLE सिंपल इंटरेस्ट, इसी बुक का सिंपल इंटरेस्ट अपलोड कर चुके हैं। अच्छा, इसकी वीडियो कितने बजे मिलेगी? डेली रात के 8 PM पे मिलेगी। कितने बजे? रात के 8 बजे। डेली आपको रात के 8 बजे आना है। राइट सर, ये अपलोड हो चुका है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करके सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके साथ साथ इसी के साथ साथ परसेंटेज अपलोड हो गया, परसेंटेज अपलोड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अपलोड हो गया, डिस्काउंट अपलोड हो गया, सिंपल इंटरेस्ट अपलोड हो गया, यानी एसआई मेरा क्या होगा? अपलोड हो गया एसआई। कंपाउंड इंटरेस्ट बस थोड़ा सा और रह गया, खत्म कर देंगे 2 दिन के अंदर। इन सभी के साथ साथ एक सीरीज और चलाई थी मैंने, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ये भी अपलोड हो चुका, प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिर पाइप एंड क्रिस्टल्स, पाइप एंड क्रिस्टल्स यानी नल और टंकी, ये भी अपलोड हो गया। ठीक है, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, आज ये सर खत्म हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो गया, इसके भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके बाद आप जल्दी से बताइए कौन सा चैप्टर चाहते हैं, ट्रेन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो मैं ट्रेन कराऊंगा, आप और बता देना कौन सा। तो कितने चैप्टर कवर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्लियर हो गए। ये नमा मेरा 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। नमा 1-2 दिन में क्या, कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए सर देखिए, इन इस वीडियो को देखने से पहले मैं जो भी बच्चे नए आए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, पिछले के जितने भी 4 पार्ट हैं उन्हें जाके आप जो एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं इसकी। ठीक है, जिससे कि आपका बेस मजबूत हो जाए, क्योंकि हो सकता है कुछ नए बच्चे जुड़े होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उन नए बच्चों को भी समझाने के लिए। देखिए पढ़िए, आनंद ने 10,000 रुपये को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया। 3 वर्षों के बाद उसकी कितनी धनराशि प्राप्त की? 3 वर्षों के बाद कितनी धनराशि प्राप्त की? देखिए, पी मेरा प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपये। राइट, रेट कितनी है? 10%। समय कितना है मेरा? 3 साल के लिए। मुझसे पूछा क्या है? कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी अमाउंट पूछा है। क्या पूछा? अमाउंट पूछा है। देखिए, इसके मैंने बहुत सारे तरीके बताए, तो मैं तीनों तरीके बताए दो एक सवाल में, फिर क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। देखिए, पहले देखिए रेशियो मेथड, रेशियो मेथड 10% वैल्यू क्या होती है? हमेशा परसेंटेज वैल्यू पे खेलता हूं मैं, हमेशा परसेंटेज वैल्यू पे खेलता हूँ। 10% वैल्यू का 1/10। कंपाउंड इंटरेस्ट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानूंगा? प्रिंसिपल, यानी कि 10 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा? 11। तो सर जी यहाँ पी से ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 से 11 पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए 10 से 11, तीसरी साल के लिए 10 से 11। या फिर ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो इसका कर दीजिए क्यू। ठीक है, क्योंकि बराबर मिलेगा। राइट, तो ये कितना हो जाएगा? 1,000, और ये कितना हो जाएगा? 1331। कितना हो जाएगा? 1331, 1331। आज मेरे पास पी है और क्या है? अमाउंट है। एक बात बताइए आप कि सर जी पी मेरा कितना है? 10,000, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 10,000 के बराबर। राइट सर, जब इससे काटोगे 1,000 से 10,000 के बराबर, 1,000 से काटो कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। जितनी बार जाता उतने गुना 10 गुना। जब ये 10 गुना है तो सर जी ये भी 10 गुना हो जाएगा। कितना जाएगा? 1331 और 10 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1331 10। करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर बी। ये तो क्या सर रेशियो मेथड। अब आ जाइए सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड मैंने बताया हर वीडियो में, लेकिन एक सवाल में मैं दोबारा बता के चल रहा हूँ, जिससे जो नए बच्चे हैं उनको परेशानी हो। सक्सेसिव मेथड क्या होता है? फॉर्मूला होता है a + b + ab/100। लेकिन ये फॉर्मूला केवल और केवल आपको दिखाने के लिए है, केवल और केवल आपको दिखाने के लिए मैं बता के आ चुका हूँ।
इसलिए कह रहा हूँ बार बार पिछली वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। राइट सर, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, 10%। इसका मतलब क्या है, ए को 10, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10% प्लस बी 10% प्लस ए बी यानी 10 इंटू 10 अपॉन क्या जाएगा 100। 10 और 10 कितना हो गया 20%। देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कितना जाएगा एक, कितना जाएगा 21%, कितना 21%। लेकिन ये तो मैंने फॉर्मूला लगाया, लेकिन मैंने इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताया था, यानी कि विदाउट फॉर्मूले के। हालांकि फॉर्मूले से निकाला तो क्या बताया था, आपको क्या करना है इन दोनों को एक बार जोड़िए, कितना आएगा 10 और 10 20, कितना आएगा 20। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 10 और 10 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। तो 100 आ जाएगा। मुझे 2 अंक के बाद पॉइंट चाहिए, तो यहाँ 2 अंक के बाद हमेशा पॉइंट लगेगा 2 अंक के बाद, तो ये एक उठ के यहाँ जाए कितना जाएगा 21, कितना जाएगा 21%। तो सीधा सा मतलब है कि आप या तो फॉर्मूला लगाओ या ये मेथड लगाओ, 21% क्या जाएगा। अच्छा ये जो मिलता है वो मिलता है क्या CI, क्या मिलता है CI, क्या मिलता है CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीधी सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ये तो सर जी 2 साल का हो गया, ये कितने साल का हो गया 2 साल का, मुझे 3 साल का चाहिए, 3 साल का। लेकिन मैं 3 साल का करा चुका हूं, इसलिए मैं ये सारी चीजें रफ करूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें रफ करूंगा, चार्ट बनवा चुका हूं मैं। 10 साल 10%, 10% और 10%। इसका सभी का जो 3 साल का CI आता है वो कितना आता है 33.1%। कितना आता है 33.1%। चार्ट अगर याद है। अब एक बच्चा कहे सर कैसे, चलो आप भी समझ लो कैसे। ठीक है, पहले मैं 2 का निकाल के आया हूं, अभी 21 आ गया। फिर इसको करूंगा तो 10 प्लस 21 इंटू 10 अपॉन में 100। चलो देख लो कैसे। ये कितना हो गया 31% प्लस 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ का 2.1, तो ये 2 मेरा धरा जाएगा, कितना जाएगा 33.1%। आपको ये मैंने निकालना भी सिखा दिया, हालांकि डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। 10% जो 3 साल के लिए कितना होता है 33%, कितना होता है 33%। ये झमेला करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, ये तो समझाने के लिए। कितना आएगा 33.1%। तो ये सर जी क्या आता है, ये CI आता है। ये क्या आता है CI आता है। लेकिन मुझसे पूछा गया अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है सर कि इसे 100 में जोड़ दीजिए, किसको ब्याज को। कैसे, देखिए 33.1% है, परसेंटेज नीचे क्या जाएगा 100। ये मेरा क्या है P है और ये क्या है ब्याज है। अमाउंट कितना हो जाएगा 133.1, तो ये जो हो जाएगा 133.1%। ये क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अमाउंट। मुझसे अमाउंट ही पूछा है, तो इस 10,000 का डायरेक्ट 10,000 का, इस 10,000 का डायरेक्ट 133.1 कर दो अपॉन 100। पॉइंट का एक और जीरो आ जाएगा नीचे। ठीक है सर, काटिए 3 जीरो से 3 जीरो बचा कितना 1, तो कितना 1331, कितना 1331, 1 जीरो चलेगा। तो इससे भी ये चीज आई, लेकिन इस चीज की प्रैक्टिस भी जरूरी है। हालांकि कुछ बच्चों को ये आसान लग रहा होगा, लेकिन बेटा ये चीज जरूरी है जिंदगी में सीखना, सक्सेसिव मेथड। और एक और तरीका मैंने बताया था, जल्दी से बताओ, बता दूं से या कर लोगे 2-1 वाला। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो समझ गए होंगे 2-1 वाला। ठीक है, तो मैंने जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए ये तरीका रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड और 2-1 वाला। चलिए मैं 2-1 वाला जैसे आएगा मैं से बता दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए सर, अगला प्रश्न पढ़िए। हाँ अब देखिए, अब यहां से जैसे जैसे चलेंगे सवाल, वैसे वैसे पेचीदा सवाल बनते चले जाएंगे। अब यहां से क्या होगा कि 25,000 रुपए की राशि पर 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष, दूसरे वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 6%। अगर ये मेरी नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू दे रखी होती है, जैसे 10%, 20% और 25%, तो वहां में रेशियो मेथड लगा देता। क्या लगा देता रेशियो मेथड। लेकिन ये दे रखी है 4%, 5% और 6%। क्या मैं यहाँ रेशियो मेथड लगाऊंगा, जल्दी से बता दो, क्या यहाँ मैं रेशियो मेथड लगाऊंगा? बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। अगर रेशियो मेथड से जाओगे ना तो सवाल आपसे हिलेगा नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है। आ जाओ बता दो फिर,
एक बच्चा का मुस्कुरा रहा था, बता दो क्यों नहीं हिलेगा। आ जाओ बेटा, चलो बता देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/25, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/20, इसकी क्या जाएगी 6/100, राइट। तो 25 से 26 हो जाएगी, 25 से 26 हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी, और 100 से कितनी हो जाएगी 106। इसका तो मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या इसका मल्टीप्लाई करने में थोड़ी समस्या खड़ी होगी कि नहीं होगी, ये बता दो। जब यहाँ मल्टीप्लाई करके आओगे, और यही मुझसे क्या है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिफरेंस देखोगे, तब जाके करोगे, तो बट्टा ये तरीका रेशियो मेथड यहाँ काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने बोला है कि मैं आपको हर वो एक तरीका बताऊंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए, जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। तो देखिए यह क्या लगाओगे सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड, राइट सर। यह क्या काम करेगा सक्सेसिव मेथड। तो देखिए यहां देखिए पहले दो में लगाइए, ए यानी कि 4% प्लस ए प्लस बी प्लस, या फिर डायरेक्ट बता दूं, चलो डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए क्या करते हैं, पहले ये देखिए इन दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 चौक 20, अब 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना, तो यहाँ आ जाएगा, तो कितना आएगा 9.2% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ये बता दो, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो इसी से ये आ गया। अब इसमें ये लगाओ, ठीक है, तो 9.2% ए प्लस बी, अब मुझे अलग अलग लगाना पड़ेगा, अब लगा दीजिए फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। हालांकि यहाँ भी मैंने यही फॉर्मूला लगाया, बस ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, प्लस ए बी यानी 9.2 इंटू 6 अपॉन में 100, ये क्या जाएगा परसेंटेज, राइट सर। देखिए 9/15.2% प्लस के मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 दूनी 12, 9 6 54, और एक ना 55, पॉइंट यहाँ मेरा यहाँ पर है, लेकिन 100 से डिवाइड और करूंगा तो पॉइंट कहाँ खिसक जाएगा, 2 अंक लेफ्ट हैंड और खिसक जाएगा, तो पॉइंट यहाँ से उठ के क्या जाएगा यहाँ पर। तो देखिए अगर मैं ये ऐड करूं कि 15.2% है और 0.552 है मेरी, तो कितना जाएगा 257 और 15.7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये परसेंटेज आ गया, तो 15.752% आ गया, यानी कि ये क्या आ गया, ये सर जी सी आएगा इस चीज का, इस चीज का ये क्या आ गया सी आई आ गया, इसका क्या आ गया ये सी आई आ गया, क्या आ गया सी आई, सर जी ये सी आई आ गया। लेकिन एक बात बताओ पी कितना है ये, तो डायरेक्ट इसका 25,000 का अगर 15.752% परसेंट नीचे का जा निकालोगे तो क्या आ जाएगा ये बताओ। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, क्या और कई पॉइंट कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जीरो रहने दीजिए, पॉइंट मेरा कट जाएगा, तो ये थोड़ा पेचीदा बन रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करो, 25 दूनी 50, एक जीरो मेरी ये है, 25 दूनी 50 हासिल के 5, 25 पंजे 125, 5 कितना हुआ 130 हासिल का 13, 25 सत्ते 175 और 10 175 185 188 हासिल के 18, और 25 पंजे 125 और 10 135 135 और 8 143 143, तो कितना आ जाएगा 3 हासिल के कितना बचेगा 14, ठीक है, 25 से हम 25 साथ 14 कितना जाओ 39, कितना जाओ 39, अपॉन में मेरा इसका पॉइंट का कितने पॉइंट बाद है 1 2 3 1 2 3, कितना जाएगा 39 38, कितना जाएगा 39 38, करेक्ट आंसर क्या जाएगा है कहीं 39 38, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सर मजा आ गया, यानी कि यहाँ से इसका सक्सेसिव निकाला पहले 2 में, फिर जो सक्सेसिव निकला उसे तीसरे में ऐड कर दिया, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, तो यहाँ से सक्सेसिव आ गया ये, तो ये सी आई निकल के आता है, ये क्या निकल के आता है सी आई, मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब ये सी आई है तो इसका 25,000 का ये निकाल दो, ये क्या जाएगा इतना, क्या जाएगा ब्याज, बताओ सर मजा आ गया नहीं आ गया ये बताओ, एकदम बढ़िया सवाल है। चलिए देखिए इसी तरह का ये भी सवाल है, इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अगर उससे जाओगे तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। इसे मैं HW दे देता हूँ, करके लाना बेटा, मैं भी देखता हूँ कितने बच्चे करके लाते हैं इसे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना,
सेम तरीका है, सेम सवाल है, बस थोड़ी सी ये संख्या चेंज कर दी है, ठीक है, थोड़ी सी संख्या चेंज कर दी, करना है इसे, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं 48वें सवाल पे। राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1/1/2 वर्ष के लिए उधार ली। किस पर? साधारण ब्याज पर, एएसआई पर। तो देखिए यहां से साधारण ब्याज पर, देखिए एएसआई बराबर क्या होता है, जो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं वो क्या होता है, PRT/100। जो नहीं पढ़ रखे हैं वो देखिए, एएसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। मैंने ये बताया था आर और टी का मल्टीप्लाई, एएसआई बराबर आर और टी का अगर मल्टीप्लाई दे रखा है तो वो क्या देगा, एएसआई। तो देखिए आर और टी यानी कि सर 10% इंटू कितना है, 1/1/2, 1/1/2, 2 एकम 2 कितना आएगा, 3/2। इसका 3/2 करोगे तो ये आर है, ये टी है, तो ये क्या देगा, एएसआई। क्या देगा, एएसआई। इससे काटे कितने, 5 वक्त कितना जाएगा, 15%। ये 15% क्या है, मेरा एएसआई है, साधारण ब्याज है, ठीक है। साधारण ब्याज पर उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि देता है, तो अब पर अपने किसी दोस्त को उधार दे दी, इस प्रकार उसे 350 रुपये कमाए, यानी कि 350 रुपये का ब्याज मिला। देखिए ये तो आ गया सर क्या, ऐसा ही आ गया। अब आता कंपाउंड इंटरेस्ट की, होता क्या है, रेट वही है, रेट 10% है और टाइम मेरा क्या है, 3/2। टाइम मेरा क्या है, 3/2। टाइम मेरा क्या है, चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, लाइट चली गई थी, हमारे यहाँ लाइट का इशू है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा लाइट जुड़ चुके हैं। देखिए अब रेट 10% है और समय कितना है, वही 3/2, कितना 3/2, 3/2। लेकिन एक बात बताइए, ये जो कंडीशन दे रखी है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसका क्या मतलब है कि समय को तो दूना करते हैं और इसको आधा करते हैं, इसको क्या करते हैं, आधा। तो यहाँ से कितना जाएगा, 5%, तो यहाँ से कितना जाएगा, 3 साल। इसका सीधा सा मतलब ये है सर कि 5% 3 साल के लिए। मैंने एक चार्ट बताया था, जब कभी 5% दे रखा हो 3 साल के लिए, तो यहाँ से CI कितना आता है, 15.7625, 15.7625%। ये क्या जाता है, CI। क्या आ जाता है, CI। जो लोग पीछे नहीं पढ़ चुके हैं उनको ये याद होना चाहिए। देखो एक बार दोबारा बता दूं, चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए 2 साल और 3 साल और 4 साल, मोस्टली यही देखने को मिलता है, राइट सर। यहाँ पर 5% और 10%, ये 2 चीज देखने को मिलती है। देखिए सर, राइट सर। देखिए अगर 5% 2 साल के लिए बात करें तो कितना आता है, 10.25%। 3 साल के लिए आता है तो 15.7625%। ये याद होनी चाहिए टिप्स पे, ये याद होनी चाहिए कि 5% आता है 3 साल के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, CI की। किसकी, CI की, ठीक है, किसकी, CI की। इसी तरह से 4 साल के लिए क्या होता है, 21.55%, 21.55%। तो 5% की दर पर अगर 2 साल की ब्याज की बात करूं कितना आता है, 10.25%। 3 साल के लिए 15.7625 और 4 साल के लिए 21.55। और ये चीजें मैं विद एक्सप्लेनेशन करा चुका हूं पिछली वीडियो जाके, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं आपसे, देख लेना। इसी तरह से 10% की अगर बात करूं तो 10% का पहले केस में कितना आएगा, 21%। दूसरे केस में क्या आएगा, 3 साल के लिए 33.1% और 4 साल के लिए कितना आता है, 46.41%। ये याद होनी चाहिए आपको, ये याद होना चाहिए चार्ट, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए चार्ट याद होना चाहिए, यानी 5% 3 साल के लिए कितना था, 15.7625, 15.7625। तो पैसे जाओगे ना तो हालत खराब हो जाएगी, सवाल हिलेगा नहीं आपसे, ये ध्यान रखना अगर ये चार्ट याद नहीं है। अपने किसी दोस्त को उधार दे दी, इस प्रकार उसे 305 रुपये कमाए। तो पहले साधारण ब्याज में कितना था, 15%। अब कितना, ये तो कितना कमा रहा है,
तो 0.7625% ज्यादा कमा रहा है। इसका मतलब यह है कि 305 जो है 0.7625% की वैल्यू है। मुझे चाहिए कितने की 100%, कितने की 100%, राइट सर। मुझे चाहिए कितने 100%, ये क्या आ जाएगा पी निकल के आ जाएगा। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब सर काटिए सर, इसे कैसे काटोगे, जल्दी से बताओ इसे कैसे काटोगे। देखिए अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो इधर मल्टीप्लाई में कितने जीरो आ जाएंगे 4। तो चलो मैं इसे थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पी मेरा 305 जो है 0.7625% की वैल्यू है, मुझे 100% की चाहिए, राइट सर। यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4, कितने जीरो 4 जीरो, कितने जीरो 4 जीरो। अब सर काटिए इसे, मैं ये देख रहा हूं इससे ये कितनी बार कट जाएगा, पहले 25 से काट लीजिए, 25 या 75, ठीक है। कितना बचा 1 ना जाने कि 0 और 25 पंजे 125, तो ये मैंने 25 से काटा, ठीक है। ये किससे काटा 25 से, तो 25 से काट दिए 25 चौका 100, 25 से इसे काट दिए 25 चौका 100, ये 4 बार कट गया। जबकि ये कट गया, कितना आ जाएगा यहाँ 1 जीरो कहाँ जाएगी इसकी, 4 जीरो आएंगे, 4 जीरो 3 है वो 4 जीरो आएंगे, कितना आ जाएगा 4000। तो करेक्ट आंसर, सॉरी 4 नहीं 40 सर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे भी काट सकते हैं, इससे काट दिए इसे, या कैसे भी काट सकते हैं। मैंने देखा ये 25 से कट जाएगा कितनी बार 305 बार, और ये 25 से कितनी बार 4 बार, ये इससे कटे कितना आएगा 40। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, यकीन मानिए इस सवाल को करने में पसीने छूट जाएंगे अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। देखिए दोबारा से देखिए, राज्यपाल ने साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर पर उधार दिया इतने साल के लिए। तो यहां से मैंने साधारण ब्याज निकाला तो वो कितना का 15%, रेट और समय उतना ही है। अब ये कह रहा है अर्धवार्षिक, क्या हाफ ईयरली, क्या हाफ ईयरली, ठीक है हाफ ईयरली। तो रेट आधी हो गई और समय कितना हो जाएगा 3/2 था, दूना हो जाएगा, कितना बचेगा 3 साल। मैं ये जानता हूं कि 3 साल अगर दे रखा है और 5% की अगर वो है तो कितना था 15.7625, 15.7625, ठीक है। तो ये इससे कितना याद है, ये इसकी वैल्यू बराबर है, खत्म सवाल। बताओ वैसे कर ले जाओगे ना हालत खराब हो जाएगी, पहले यहाँ से ये निकालोगे तो पता नहीं क्या क्या करते घूमोगे। मैं जैसे करा रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, पिछली वीडियो को जाके जरूर देख लेना, मजा आ जाएगा। चलिए सब ये चार्ट को आप जो याद कर लेना, अपने स्टडी टेबल पर रखो। चलिए इस सवाल को पढ़िए सर। कमद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1/2 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली। इसना ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर समान दर पर समान राशि उधार ली। इसने ने ब्याज के रूप में कुमुद से अधिक का भुगतान किया, तो उनमें से प्रत्येक को कितनी राशि मिली। तो यहाँ मुझे लगता है ये इंग्लिश में अगर देखूं कहीं है, ये मुझे लगता है 61 है, कितना 61 रुपये, कितना 61, सही कर लेना, ये 61 रुपये, कितना 61 रुपये, या समझो 61, चलो वही सही है 61 रुपये अधिक। देख लेंगे 61 है या नहीं। देखिए सर 10% साधारण ब्याज पर, तो यहाँ ऐसा ही निकल आएगा डायरेक्ट 10% R इंटू टी, कितना है 1/1/2 कितना होता है 3/2, इससे काटे कितना 5 है, तो 5 या 15, ये क्या आ जाएगा ऐसा ही आ गया। जब ये मेरा ऐसा ही आ गया, अब बात कर रहा है CI की, लेकिन रेट मेरी वही है 10% और समय भी मेरा कितना है 3/2, लेकिन ये कह रहा है अर्धवार्षिक हाफ ईयरली, क्या हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली के केस में क्या करते हैं ये बता दो जल्दी से। हाफ ईयरली के केस में ये करते हैं कि रेट को तो करते हैं आधा और समय को क्या करते हैं दूना, तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ कितना जाएगा 3 साल, और ये इससे कितना जाएगा 5%। तो सीधा सा मतलब अभी पीछे सवाल करके आया हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट था, बिल्कुल एग्जैक्ट था।
ये याद हो जाना चाहिए अभी ये। तो 5% की दर पर 3 साल का सीआई कितना आ जाएगा, सीआई कितना आ जाएगा 15.7625। अब याद कैसे करोगे इसको, एक बच्चा कहेगा सर याद मुझे याद कैसे हुआ। देखिए 5% है, यहाँ कितना दे रहा 15, तो 15.7625 ऐसे याद रहेगा 7625। कैसे भी याद कर सकते हैं आप, अपने तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहां से कितना अधिक मिला 0.7625% अधिक मिला, ठीक है। जबकि सवाल में कितना 61, तो सीधा सा मतलब है कि 61 जो है 0.7625% की वैल्यू है। मुझे चाहिए कि नहीं 100, राइट सर, मुझे चाहिए कितने की 100। एक बात होती है, यहां से जब पॉइंट हटाऊंगा तो 4 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत, 4 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, कोई किसी को समस्या। 25 से काटे कितनी बार 305 बार अभी काट के आया था, और 25 से काटे कितनी बार 4 बार, इससे काटे कितनी बार ये 5 बार, और 5 से काटे ये 40 से कितना जाएगा 8000, कितना जाएगा 8000। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज से पहले इन सवालों से काफी डर लगता होगा, लेकिन आज के बाद आपको डरने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। देखिए 50वां सवाल देखिए, 2800 रुपए पर 1 से 1/2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए ये नॉर्मल सवाल पूछा हुआ, इस तरह का क्वेश्चन मैं भी करा के आ चुका हूँ पीछे। देखिए पी कितना है 2800 रुपए, राइट, रेट कितनी है 10%, समय कितना है 1 से 1/2 यानी 3/2 वर्ष। लेकिन यहां बात कर रहा है हाफ ईयरली की, किसकी हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में रेट को आधा कितना जाएगा 5%, और समय को दूना, यहां से 2 से 2 कटे कितना जाएगा 3 साल, कितना जाएगा 3 साल। अब देखिए अच्छा 3 साल आ जाएगा, वेरी गुड। मुझसे पूछा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर इससे अगर सक्सेसिव मेथड से जाओगे, नोट करना, अगर सक्सेसिव मेथड से जाओगे तो हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब क्या हो जाएगी, 2800 तो है, इसका ब्याज निकालोगे 5% पर 3, तो कितना था 15.7625, ठीक है, ये आ गया। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये चीजें सारी पॉइंट में जा रही हैं, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक बच्चा कहेगा सर रेशियो मेथड, लो बेटा रेशियो मेथड भी देखो। 5% वैल्यू का 1/20, तो 20 से 21 हो जाएगा, फिर 20 से 21 हो जाएगा, तो 20 से कितना जाएगा 21 हो जाएगा, कितना जाएगा, ये पी है और ये क्या ए है, ये कितना होगा 8000, और ये कितना जाएगा 9261। मुझसे पूछा क्या ब्याज पूछा है, तो यहाँ कितने का ब्याज 1261 का ब्याज, 1261 का ब्याज। तो ये पी है, ये क्या है पी, तो सीधा सा मतलब ये है 2800 है, जो है किसकी वैल्यू है 8000 की वैल्यू है। मुझे चाहिए कितने की, ये ब्याज की, यानी कि 1261 की, 1261। अब सर काटिए, ये मैंने कैसे किया था, 5% वैल्यू क्या होती है 1/20, 20 मेरा अगर प्रिंसिपल है तो 20 पर 1 का ब्याज कितना देगा 21, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या पॉइंट में है सारे, तो पॉइंट में जाएगा क्योंकि ये से काटेंगे, चलो काट लो, 4 से काटो 4 दूनी 4 सत्ते 28, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 42 2 4 7 दूनी 14 4 18 1 7 और 1 8 अपॉन में 2, काटिए, 2 चौक 8 2 चौक 8 2 एकम 2 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 2 चौक 8 2 एकम 2 2 तिया 6, पॉइंट लगा लिया, 2 पंजे 10, तो 4413, 28, ये 2800 या 28000 है, ये देखना है एक बार, ये 2800 या 28000 है। अगर ये 28000 रहा, अगर ये 28000 रहा, पॉइंट मेरा इधर खिसक जाएगा, पॉइंट कितना आ जाएगा ये था, यानी कि 441.35,
ये क्या जाएगा कंपाउंड। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो हो गया रेशियो मेथड। कौन सा हो गया रेशियो मेथड। एक बार मैं देखता हूं सवाल को, क्या ये 2800 है 28,000 है। कौन सा सवाल है 50 मान। अट्ठाईस सौ ही है, फिर मिस्टेक कहाँ कर दी। 20, 21, 92, 61, 1261, 1261, 2800, 2 जीरो। अच्छा नीचे एक जीरो और बचेगी। ये जो चल रहा था यहाँ नीचे 10 और आएगा, क्या आएगा 10। तो 10 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा 44.135। ओके ये जीरो को मैं भूल गया इस वाली का। ठीक है तो ये तो सर इससे हो गया रेशियो मेथड से। क्या इस सवाल को बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। मैंने सिखाया जब आपको एग्जैक्ट आंसर लाना हो और पॉइंट में लाना हो तो मैं जो मेथड बताया उसे फॉलो करना रामबाण तरीका। देखिए मैंने ये बताया था कि P कितना है 2800। इस 2800 का पहले 5% निकालो। 5%, 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो। 28 पंजे कितना होता है 140। यहां से कितना आएगा 140। चक्रवर्ती ब्याज में ये मेथड 2 मानो। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है तो इस 140 पर फिर ब्याज मिलेगा कितना 5/100। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी पर मिलेगा 5/100। तो 14.70 कितना आ जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा। फिर चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है तो 7 पर 5%। 7 पंजे 35 और मेरा 100 है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2 अंक इधर जाएगा। लेकिन मैंने ये बताया था कि 3 साल के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 3 1 का 3 3 1 का। मैं एक बार दोबारा बता दूंगा क्यों करते हैं। ये कितना का 14 थी 42 420। ये कितना का 7 थी 21 और ये कितना का 0.35। जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 441.35। बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट मैच करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब एक बच्चा ये कहेगा सर कि ये 335 क्यों किया। देखिए 331 क्यों किया। देखिए बेटा एक कंसेप्ट बना रखा है वो देखना। 2 साल के लिए और 3 साल के लिए और 4 साल के लिए। मोस्टली 4 का ही होता है 5 का भी देख लेंगे। 2 साल के लिए आपको क्या करना है 2 1 से मल्टीप्लाई करना है। 3 साल के लिए 3 3 1 से मल्टीप्लाई करना है। 4 साल के लिए 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये कंसेप्ट है एक तरीके से। ये क्या है कंसेप्ट है। ठीक है ये क्या है कंसेप्ट है। क्या लिख दिया लिख रहा था स्टाइल में लिख दिया कुछ और। ठीक है ये क्या है कंसेप्ट है। राइट सर ये 2 साल के लिए 2 1 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 साल के लिए 3 3 1 से करोगे। 4 साल के लिए 4 6 4 1 से। जो बच्चे नए उनके लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है देखिए यहाँ 3 साल के लिए 3 3 1 से मल्टीप्लाई किया है। मेथड 1 से भी हो गया मेथड 2 से भी हो गया। अगर किसी बच्चे को सक्सेसिव से निकालना है कैलकुलेशन कर लेना सक्सेसिव से। ये जो मेरी बहुत सारी कैलकुलेशन को बचा देता है। ये जो है बहुत सारी कैलकुलेशन को क्या कर देता बचा देता है। यहाँ कोई कैलकुलेशन दिख रही है आपको जल्दी से बताओ। यहाँ कोई कैलकुलेशन दिख रही है नहीं ना। चलिए देखिए 51वां सवाल पढ़िए जल्दी से। 8% ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए एक राशि का साधारण ब्याज 360 रुपये है। समय को 2 गुना कर दिया जाता है तब समान राशि पर समान ब्याज दर के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। समय को क्या कर रहे हैं दोगुना। देखिए मैंने बताया था एसआई बराबर क्या होता है PRT/100। लेकिन मैंने ये भी बताया था सिंपल इंटरेस्ट में आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है एसआई। आर और टी का मल्टीप्लाई क्या है एसआई। देख लेना है 1.5 ही है ना। तो देखिए 8% इंटू 1.5 ये क्या है एसआई है। ये क्या एसआई है। 15/120 कितना आ जाएगा 12%। कितना आ जाएगा 12%। 12% का साधारण ब्याज और यहाँ साधारण ब्याज कितना दे रखा है 360। इसका मतलब ये है ये किसके बराबर है 360 की। 1% की वैल्यू 360 अपॉन 32 कितना 12। मुझे चाहिए कितने की 100% की।
तो 100 बनाने के लिए 100%, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई, 12 से काटी, 12 3 36 कितना आ जाएगा 3000। तो ये जो 3000 आया ये क्या आ गया, मेरा पी आ गया, यानी कि क्या आ गया, मूलधन आ गया। अब पढ़िए सर सवाल में, यदि समय को दूना कर दिया जाए, अब यहां से नया सवाल बन के आ जाता है, यानी कि टाइम को दूना, तो टाइम कितना था 1.5, दूना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 साल। अब ये समय है गया एग्जैक्ट, समय को दूना कर दिया तब समान राशि पर समान ब्याज दर पर, रेट मेरी वही है, रेट कितनी है 8%, और मेरा पी मेरा ये दे रखा है, पी मेरा क्या दे रखा है, तो ये बताइए चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई मुझसे पूछा है, सीआई मुझसे पूछा है, बताओ सर कैसे करोगे, क्या फ्रैक्शन वैल्यू से जाओगे 3 साल के लिए, क्या सक्सेसिव से जाओगे, 3 साल के लिए सक्सेसिव से हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, 3 साल के लिए सक्सेसिव से जाओगे हालत खराब हो जाएगी, रेशियो से जाओगे मिट्टी खराब हो जाएगी, सक्सेसिव से जाओगे हालत खराब हो जाएगी, बचा क्या रामबाग करेगा। आगे पी कितना है 3000, इससे 3000 का 8% निकालो, 8 बट्टे 100, 20 से 20 8 या 24 240, ये पहली साल का आ गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर साल क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इसे 240 पे ब्याज लेगा, 240 पे ब्याज लेगा, वही 8% की दर से, 8 बट्टे 100, 1 0 से 1 0, 8 चौक 32, ठीक है, और 8 दूनी 16 और 3 कितना 92, और मेरा 10 है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है 19.2 इंटू 8 बट्टे 100, मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूनी 16, हासिल का 1, 9 8 72 और 1 73, 7 8 7 15, और मेरा ये पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट होगा, लेकिन 100 और है तो पॉइंट 2 अंक इधर और खिसक जाएगा, बताइए जल्दी से, पॉइंट 2 अंक इधर और खिसक जाएगा तो पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो 1.536 आ जाएगा, 1.536 आ जाएगा, लेकिन समय कितना है मेरा 3 साल, तभी तो मैंने 3 बार निकाला, 2 साल का तो 2 बार कर, 3 साल के लिए जल्दी से बताओ किससे मल्टीप्लाई करते, 3 3 100, 3 3 100 कीजिए, 24 या 72 यानी 720, और 3 दूनी 6 और 19 या 57.6, ये कितना आया 1.536। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, इन सभी का सम होता है चक्रवर्ती ब्याज, मैं बता चुका हूं, जो बच्चे नहीं आए उनके लिए देखिए, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, इन सभी का सम होता है, तो कीजिए 6 3 6 5 11, 7 और 1 8 और 1 9, यानी कितना हो जाएगा 779 कहीं है .30, 779.30, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। चलिए 52वां सवाल पढ़िए, 52वां सवाल पढ़िए जल्दी से, जितना भी कहें चले समय उतना ही जाता है जितना उसे लगना होता है, ठीक है। 52वां सवाल पढ़िए, एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई, यानी कि यहां तक जो की गई वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर देय धनराशि 4544 रुपए अधिक होती, यानी कि यहाँ जो राशि दी जाती वो क्या होती अधिक, तो निवेश की गई राशि आती है। क्या मैं इस सवाल को करा के नहीं आया हूँ पीछे, अरे यार गौर से देखो, सबसे पहला सवाल ही कराया, देखो ये देखो, ये देखो बताओ, ये देखो, ये नहीं, ये देखो कराया है ना, बस कंसेप्ट वही है, वहां फर्क ये था, वहां साधारण ब्याज था और यहाँ फर्क क्या है, वहां साधारण ब्याज था, यहाँ क्या है दोनों बार कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इतना सा फर्क है बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले पढ़ो, एक निश्चित धनराशि 40% साधारण ब्याज की दर पर, रेट कितनी है 40%, समय मेरा 2 साल, तो यहां से पहले चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालोगे भाई, 40% है तो 40% का सीआई कैसे निकालते हो, फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी
प्लस ए बी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मेरे यहाँ फॉर्मूले का कोई दूर दूर तक काम नहीं है। यहाँ दे रखा 40% और 40%। मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा 40 40 कितना आ जाएगा 80, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौक 16 कितना आ जाएगा 1600, कितना आ जाएगा 1600। लेकिन मैंने ये बताया था पॉइंट जो 2 अंक के बाद लगाना है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 96%। तो यहाँ से जो CI मिल गया वो कितना आ गया 96%। बताओ साहब, यहाँ से जो CI आ गया वो कितना आ गया 96%। यहाँ से जो CI आ गया वो कितना आ गया 96%। आप लगा लेना, लगाते रहना, ये आएगा। एक बच्चा कहे सर समझ में कम आया, A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए की वैल्यू 40 प्लस बी की वैल्यू 40 प्लस ए इंटू बी, 40 40 कितना हो जाए 1600 अपॉन 100। 40 40 कितना हो जाए 80, 2 जीरो से 2 जीरो कितना बचेगा 16, कितना आएगा 96%। कैसे भी समझ सकते हैं, समझने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है सर। तो इससे पहले वाले केस से ये चीज आ गई। अब पढ़ो दोबारा, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्वता व्यय धनराशि 45 से 44 रुपये हो जाती है। यानी कि रेट वही है, रेट कितनी है 40%, और समय कितना है 2 साल। समय कितना है 2 साल, 2 वर्ष के बाद। तो यहाँ क्या है हाफ ईयरली, ये क्या है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है, समय को करते हैं दूना और रेट को क्या करते हैं आधा। रेट को आधा करेंगे कितना जाएगा 20%, और समय को दूना करेंगे कितना जाएगा, दूना करेंगे कितना जाएगा 4, दूना करेंगे कितना जाएगा 4 साल। अब मजा आया इस सवाल में ना। मैंने अभी तक 20% ये बड़ी वाली वैल्यू हो गई, लेकिन यहां से CI कैसे निकालोगे, CI यहां से कैसे निकालोगे, देखिए CI कैसे निकालोगे, इधर देखो मैं इधर समझाता हूँ CI कैसे निकालोगे। यहाँ अच्छे समझ में आएगा इसके पास, क्योंकि तो थोड़ा अच्छा सवाल है, समय लेगा कोई दिक्कत नहीं। 20% 20% दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए 20%, और चौथे साल के लिए भी 20%। राइट सर। यहाँ से CI कैसे निकालोगे, तो और मुझे कोई तरीका नहीं दिख रहा, तो इसका CI आ गया, इसका CI कैसे निकालोगे सक्सेसिव से, किससे निकालोगे सक्सेसिव से। तो मैंने वही बताया था, पहले 2 का निकालिए, पहले 2 का फिर लास्ट के 2 का सेम ही है, तो इतना ही आ जाएगा। मान के चलिए कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड किया 40, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना जाएगा 400, और पॉइंट 2 अंक बाद लगाना, ये मेरा कितना जाएगा इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा 44%, कितना जाएगा 44%। इन दोनों से भी कितना जाएगा 44%, इन दोनों से भी कितना जाएगा 44%। फिर इन दोनों में भी लगाना है, इन दोनों में भी सक्सेसिव लगाना है, सक्सेसिव एक केस का लाना है। तो यहाँ से मैं देखिए, मैं यहाँ 44%, थोड़ा 44%, मैं ये चीजें यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ फिर लगाओगे तो कैसे लगाओगे, देखिए अब फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि यहाँ हो सकता है बच्चे को एक समस्या हो। ये ए है और ये क्या बी है, ए यानी कि 44 प्लस 44 प्लस 44 इंटू 44 बट्टे, अच्छा इंटू बट्टे 100, 44 कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 कितना होगा 88 प्लस, अब ये 44 दे रखा है, ये 44 कितना होगा, देखिए 44 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर कीजिएगा ना 4 चौक 16, फिर ये एक डिजिट बढ़ती है इसका स्क्वायर की स्लैश लगा देते ना 4 चौक 16, फिर क्या करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 16 32, 32 वहां लिखते हैं एक अंक छोड़ के, 32 लिख दिया। अब ऐड कर दिया कितना 6 3 1936, यहाँ से कितना 1936, कितना जाएगा 1936। ये चीज आनी चाहिए छोटी छोटी, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन 100 है तो पॉइंट मेरा यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, कीजिए सर 8 और 9 7 ना 107.36% क्या आ जाएगा, ये CI आ गया। यानी कि सर इतने बड़े झमेला करके ये इसका CI आ गया। अब करना पड़ेगा जबरदस्ती, NTPC 2022 में पूछा क्वेश्चन है, SSC भी बाजी कर दिया, ठीक है सर, SSC भी बाजी कर दिया।
अब एक बच्चा मुस्कुरा रहा है अंदर ही अंदर। लेकिन बेटा मैं माफी चाहूंगा जो बच्चे नए जुड़े हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा सिर से ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बार पिछली वीडियो को जाके जरूर देख लेना, क्योंकि ये मुझे सिलेबस जल्दी खत्म करना है। अगर मैं ऐसे समय लूंगा ना तो मुश्किल से एक घंटे में 5 ही सवाल सॉल्व हो रहा है। ठीक है सर, चलिए देखिए, अब ये इतना था और ये इतना है, तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा। देखिए अगर इसमें से ये घटा दो तो ये कितना अधिक है, ये देखिए ये कितना अधिक है, तो 96,4 11.36, तो कितना अधिक है, ये इससे 11.36% अधिक है, जो कि सवाल में दे रखा है कितना 4544 जो है 11.36 की वैल्यू है। मुझे चाहिए कि नहीं कि 100%, क्योंकि राशि चाहिए पी चाहिए। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, राइट। 11 चौक 44 और 9 चौक 24, तो ये जो ऐसे पूरा पूरा 4 बार काट रहा है, ये से कितनी बार काट रहा है 4 बार, कितना आ जाएगा 40,000। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। मजा आया कि नहीं आया, सबके छोड़ा देते हैं ऐसे सवाल, जब एग्जाम में आते हैं तो हालत खराब कर देते हैं। एक बार दोबारा देखिए, एक निश्चित धनराशि वही बच्चा कर सकता है जो मेरे साथ शुरू से जुड़ा है। मैं उस बच्चे से अपेक्षा नहीं करूंगा और वो भी बच्चा मुझसे अपेक्षा ना करे। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको 100%, ऐसा क्या है कि 70% समझ में आएगा ऊपर से जा रहा है, नहीं। मेरा मेन मकसद ये है कि 100% बच्चे के समझ में आना चाहिए। एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई, तो 2 वर्षों के लिए निवेश किए, यदि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है, तो आर कितनी 40%, टी कितना 2, यहाँ से मैंने सीआई निकाल ली, ये कितना आ गया 96%। इसी तरह से रेट मेरी वही है, समय मेरा वही है, लेकिन होता क्या ये हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली के केस में क्या होता है, रेट को कर देते आधा, समय को कर देते दूना। अब 20% है और 4% है, इसका मुझे सीआई निकालना है। क्या निकालना है, सीआई निकालना है। अब सीआई कैसे निकालोगे, तो देखिए 4 साल का और भी मुझे कोई और तरीका नहीं दिख रहा जिसका सीआई निकाले, तो सक्सेसिव मेथड मुझे नजर आ रहा है। देखिए रेशियो वहां लगा सकते हैं, या तीनों में से, जैसे पी हो गया, ए हो गया और सी आई, इन तीनों में से कोई भी चीज दे रखी है। और मेरा 2 1 वाला रामबाण वहां लगा सकते हैं जहाँ पी दे रखा हो, लेकिन यहाँ कुछ ना दे रखा हो, वहां क्या लगाएंगे सक्सेस। क्या लगाए सक्सेस। तो मैं देख रहा हूँ 20% 4 बार, तो 20 20 20 20, पहले मैंने 2 में लगाया, कितना आ गया 44, तो लास्ट के 2 में भी कितना आएगा 44, तो फिर इन दोनों पे भी लगेगा, इन दोनों पे लगाया तो कितना आ जाएगा ये से इतना ज्यादा, खत्म। बता सर, मजा आ गया। चलिए सर पढ़िए सवाल को, जल्दी से पढ़िए। देखिए यहाँ से वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो आपको रेट निकालनी है, तो मैं कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ उससे पहले। देखिए कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद सवाल को उड़ाएंगे ना। जैसे कोई धनराशि 2 साल में, 2 साल में मान के चलिए 121 हो गई, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कोई धनराशि 3 साल में 1331 हो गई, 1331 हो गई 3 साल में। तो यहाँ पर पूछता है रेट बताइए, क्या बताइए रेट। तो देखिए रेट निकालने की 2 साल है, तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, नहीं होगा तो इसे स्क्वायर बनाइए, हो सकता है इसका मल्टीपल दे रखा हो तो उसे लेके आइए। इसे जब रूट चढ़ा दोगे, इस पे रूट चढ़ा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 10, और ये कितना 11, बिल्कुल स्क्वायर है। तो 10 से 11 हो गया, कितने का ब्याज मिला 1 का, 1 का ब्याज कितने पर, क्योंकि 10 से 11 हो रहा है, कितने पर 10 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये क्या जाएगा रेट परसेंट। 1 जीरो से 1 जीरो कितना जाएगा 10%, कितना जाएगा 10%, तो यहाँ से कितना आएगा 10%। इसी तरह से 3 साल में इतना हो रहा है, तो ये 99% क्यों बनेगा, नहीं बनेगा। ये मान के चलिए ये मल्टीपल होंगे इसके, जो अभी सवाल में आएंगे मल्टीपल होंगे तो क्यू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे रूट क्यू, और यहाँ रूट क्यू, इसका क्यू करेंगे कितना जाएगा 10, इसका क्यू करेंगे कितना जाएगा 11, तो 10 से 11 होगा, कितने की वृद्धि हुई 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि कितने पर 10 से 11 हो रहा है 10 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 जीरो से 1 जीरो कितना जाएगा 10%, यहाँ से भी रेट कितनी आ जाएगी 10%, यहाँ से भी रेट कितनी आ जाएगी 10%। ठीक है सर, चलिए सर अब पढ़िए सर सवालों को।
ये सवाल काफी इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस आपको परेशान कर सकते हैं। 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 11,449 रुपये जाती है। 10,000 रुपए की राशि है, वो जो 2 साल में 11,449 हो जाती है। तो ये बताइए ब्याज की दर क्या कीजिए, कितने साल में हो रही है? 2 साल में। तो मैं ये देखूं, ये किसी का रूट बनाने पे ये किसी का स्क्वायर बनता है। तो अगर मैं देखूं, ये देखिए, अगर मैं इस पर रूट चढ़ा के देखूं तो ये पेयर बन गया, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा? तो यानी कि 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो, बचा क्या? 1। इसी तरह से अगर ये मेरा 100 है तो ये भी किसी ना किसी नियरेस्ट का स्क्वायर होगा, 99%, किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, 100 से ऊपर होगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ 100 से ऊपर 7 किस में आता है? या तो 3 में आता है, लेकिन 3 का नहीं हो सकता, इसलिए किसका है? 7। कैसे? मैंने बताया था कि याद, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। जैसे 107 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये 100 से कितने ज्यादा है? 7 ज्यादा, तो इससे 7 का स्क्वायर कीजिए 49, राइट सर। अब ये ज्यादा है 7, तो 107 में 7 जोड़ी कितना? 114, कितना आया? 114। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 114। तो ये कंसेप्ट पता होने चाहिए आपको। 100 से 107 हो गया, कितने का ब्याज मिला? 7 का ब्याज। 7 का ब्याज कितने पर? 100 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे काटी, ये काटा, कितना का? 7% की क्या होगी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर। चलिए 55वां सवाल देखिए। वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर होगी जिस पर 1200 रुपये कितने हो रहे हैं? 1348.32, कितने हो रहे हैं? 1348.32। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या जाएगा? तो आ जाएगा। तो ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 100 मेरा 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहां से पॉइंट हट गया। लेकिन मैं ये देख रहा हूं, ये किसी का स्क्वायर नहीं बनना है, किसी का स्क्वायर नहीं बनना है, लेकिन मेरे को नजर आना चाहिए। ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती है। अगर मैं इसे 12 से काटूं तो यह मेरे को 100 बन जाएगा। 12 से काटिए, 12 कम 12 है, 2 जीरो मेरी चल रही है। ठीक है, 12 से काटिए, 12 कम 12 है, कितना बचा? 1। 14 का 12 कम 12, 2 बचे, 12 दूनी 24, कितना बचा? 4, और 12 तिया 36, और 12 छिंग 72। तो इस पर रूट लग जाएगा। ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 100 आ जाएगा, तो ये 100 से ऊपर होगा। लेकिन ये देखिए यहाँ कितना है? 36। इसका मतलब क्या है? 106 हो सकता है, बिल्कुल है 106, 106 है, ये है, ये कितना है? 106 ही है। तो 100 से 106 होगा, कितने की वृद्धि हुई? 6 की वृद्धि। 6 की वृद्धि कितनी पर? 100 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 6%। इन सवालों को 1000% लिख लेना, इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इस बात की फुल गारंटी है। स्क्रीनशॉट ले लेना इन सवालों के लिए। ठीक है सर। चलिए 56वां सवाल पढ़िए। एक व्यक्ति निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि 11,664 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, ये तो सीधा से दिख रहा है, 8% आ गया। कहाँ गया ये? कैसे? इसका 100 आएगा, ये 8 का 64, 8% आ गया, खत्म। चलो 57वां सवाल पढ़िए। 1250 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? अब थोड़ा सा ट्विस्ट देगा, आपसे ये नहीं कहेगा अमाउंट इतना हो गया। तो ये पी है और मैं खेलता हूं पी और ए पे। पी कितना है? 1250, जबकि इसमें ब्याज दे रखा है, ब्याज कितना है? 102। ये इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा सर जी? 2 5 1352, कितना हो जाएगा? 1352। हमेशा अमाउंट पे ही आपको फोकस करना है। अगर ब्याज दे रखा तो उसे अमाउंट बना दो। क्या बता दो? अमाउंट बना दो। क्या ये कट पाएगा? 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं बनना है। अब मेरे सामने ये समस्या खड़ी हो जाएगी कि ये किसका स्क्वायर बनेगा? ठीक है, अब क्या करोगे सर? मेरे सामने ये समस्या खड़ी हो गई,
लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं, क्या ये किसी से कट पाएगा? पहले काट के देखो इसे, 2 से काटो, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कटा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इससे काटो, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, बिल्कुल सर। यानी काटने के बाद जो है ये मेरा क्या आएगा 625, ये क्या आएगा 676। अब रूट लग जाएगा इन पे डायरेक्ट। कभी कभी आपको रूट नहीं मिलेगा, काटने के बाद भी रूट मिलेगा, इस चीज को नोट करना। ये किसका स्क्वायर है? ये किसका रूट है? 25 का स्क्वायर है। ये किसका है? जब इसे निकालो कितना 26, 25 से 26 होगा, कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि कितने पर? 25 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 से काटे 25 चौक कितना जाएगा 4%। करेक्ट आंसर का सीधा। तो डायरेक्ट नहीं दे रखेगा, इस बात को नोट करना। डायरेक्ट दे रहा तो और अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो काट पीट के लेके आना है, ठीक है। सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। 58वां सवाल पढ़िए। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 1250 रुपए की राशि 3 वर्ष में, 1250 रुपए की राशि 3 वर्ष में कितनी जगह 14,088.77। राइट सर। कितने साल में? 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। इसका मतलब क्या है कि रूट में क्यू आएगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूं इस पर रूट में क्यू आएगा नहीं। देखिए यहाँ पॉइंट है तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे और ये 2 जीरो मेरे इधर आ जाएगा रेशियो में, तो ये आ जाएगा तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये 2 जीरो यहाँ से इधर पहुंच गए। राइट सर। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ 125 देखो पहले, और यहाँ कितने 3 जीरो। इसका मतलब ये सीधा सीधा मेरे को नजर आ रहा है कि ये किसका है। अभी बताता हूँ ये किसका है। राइट सर। देखिए 25 किसका होता है? 5 का। और 3 जीरो की कितनी जाएगी? 1 जीरो। 3 जीरो की नहीं जाएगी? 1 जीरो। अब ये चीज किसका क्यों है? अगर ये चीज निकल आई तो इसके आगे, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये 1250 है, 1488 है, तो थोड़ा सा बड़ा होगा। क्या 51 का हो सकता है? ये बताओ 7 किस में आता है? अरे 3 का क्यू 7 आता नहीं आता है? 3 का क्यू 27 होता नहीं होता है? तो 7 किस में आता है? 3 का। इसका मतलब ये 53 का है। आप निकालने मत बैठ जाना कि इसका रूट क्यों निकालो, ठीक है। निकालने मत बैठ जाना, निकालने मत बैठ जाना, ये प्रैक्टिस से ये चीज आती है। 50 से 53 हो गया, कितने की वृद्धि? 3 की। कितने पर? 50 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50 से काटी कितनी बार? 2 बार, कितना जाएगा 6%। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? 6%। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मजा आया नहीं आया इस सवाल में? ये बता दो, इस सवाल में मजा आया कि नहीं आया ये बता दो। चलिए सर 59वां सवाल लिखिए जल्दी से, इसी कंसेप्ट पर आधार है। इसको मैं HW दे दूं। ये हो रहा है सर जी 2000, 2 से काटेंगे इसे 10,000 हो जाएगा, 2 से काटेंगे ठीक है 7 मुझे लगता है। चलिए इसका आंसर जो आप जो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या है। राइट सर। चलिए देखिए, हाँ ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इससे बढ़िया सवाल है, ठीक है। अभी तक हम इस तरह के देख सकते हैं। पढ़िए। एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी गई, वह पहले वर्ष के अंत में, मान को राशि पी थी, वह पहले वर्ष के अंत में कितनी मिलती है? 500 रुपये। जबकि दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में कितनी होती है? 550 रुपये। राइट सर। तो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पहले वर्ष में 500 रुपये, दूसरे वर्ष में कितना? 550। तो मैं ये देखूं, हालांकि इसमें और भी सवाल बनते हैं, लेकिन क्या करें, एक ही दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही दे रखा है। देखिए मैं देखूं यहाँ ब्याज कितने का? 1 साल पर कितने का? 50 का। 50 का ब्याज मिल रहा है कितने पर? 500 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटे कितना जाएगा? 10%। कितना जाएगा? 10%। करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और भी टाइप बनते हैं, लेकिन क्या करें, नहीं बनना है तो इसकी मर्जी। चलिए 61वां सवाल देखिए। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं की 9/4 हो गई? मान के चलिए ये 2 साल में स्वयं की मान के चलिए 1 थी और स्वयं की कितनी हो गई? 9/4 हो गई। यानी कि P है और ये क्या है? A है। ये P है और ये क्या है? E है। यानी 1 थी, इसका 9/4 हो गई। कितना हो गई? 9/4। तो ये मेरा 4 इधर आ जाएगा, 4 से 9 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समस्या?
कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, इसलिए इसका क्या करेंगे, रूट लगा दीजिए। ये कितना देगा, 2, ये कितना देगा, 3, तो कितनी वृद्धि, 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि, 1 का ब्याज, वृद्धि नहीं ब्याज है ये, ठीक है, मुझे परसेंटेज की आदत पड़ गई है, कितने पर, 2 पर, और परसेंटेज के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से काटे कितना बचा, 50% की क्या होगी रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा, 50%। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए सर, इसी तरह का 65वां सवाल देखिए। चलिए इस सवाल को जो लाइट चलेगी कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल को आप जो कमेंट बॉक्स में बताना, लास्ट सवाल था इस वीडियो को। या दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट सवाल था, ठीक है, मैं यहीं तक खत्म करता, लेकिन इत्तेफाक से लाइट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।